बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे आज जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान शहबाज गिल से मुलाकात करने के लिए पिम्स हॉस्पिटल तो गए, लेकिन वहाँ पर उनकी शहबाज गिल के साथ मुलाकात ना हो सकी। इस मुलाकात के ना होने का ज़िम्मेदार कौन है? कप्तान शहबाज गिल मुलाकात में रुकावट कौन बना है? एक तो ये आप नाज़रीन को बताएंगे, और फिर दूसरी खबर में बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज जो इमरान खान को, असद उमर को और फवाद चौधरी को जो तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस भिजवाए गए हैं, इस मामले से इमरान खान और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बच निकलने के ऑप्शन कौन से हैं, वो ऑप्शन भी आपको बताएंगे। और फिर तीसरी खबर में बात करेंगे आज जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा की जानिब से ये जो स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर नवाज शरीफ को, मौलाना फजल रहमान को, ख्वाजा आसिफ को और अयाज सादिक को अगर नंगा करके मारा जाता तो जो कुछ भी आज शहबाज गिल के साथ हो रहा है, ये सब कुछ शहबाज गिल के साथ ना हो रहा होता। अब तहरीक इंसाफ के ये स्टेटमेंट देने वाले रहनुमा कौन से हैं और उनके इस स्टेटमेंट की लॉजिक क्या है, मंतक क्या है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से शहबाज गिल को 9 अगस्त यानी 10वीं मुहर्रम को बनीगाला के पाकिस्तान चौक से गिरफ़्तार किया गया। इस गिरफ़्तारी के नाज़रीन 24 घंटों के अंदर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से शहबाज गिल को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया। इसके बाद नाज़रीन जब ये 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ख़त्म हुआ तो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट की जानिब से शहबाज गिल को जुडिशल करने का यानी अडियाला जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया गया, और हुकूमत की जो मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड की दरख्वास्त थी इस्तदा की, उसे अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। इसके बाद नाज़रीन शहबाज गिल को पुलिस की जानिब से अडियाला जेल रावलपिंडी पहुँचा दिया जाता है। इस दौरान नाज़रीन एक नई लिटिगेशन के नतीजे में जो सरकार की जानिब से की गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की गई, और इस अपील के नतीजे में शहबाज गिल के फ़िज़िकल रिमांड का जो मामला है वो सेशन अदालत को दोबारा भिजवाया गया, और सेशन अदालत की जानिब से फिर दोबारा से सरकार की रिवीजन पटिशन पर समाअत करते हुए इस्लामाबाद पुलिस को शहबाज गिल का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। अब आप देखें कि 9 अगस्त को शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया गया और आज 19 अगस्त है, तो आज इमरान खान ने यह फ़ैसला किया कि वो शहबाज गिल से मुलाकात करने के लिए पिम्स हॉस्पिटल जाएंगे। लेकिन आज वहाँ पर इमरान खान को तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर शहबाज गिल के साथ मुलाकात करने की पुलिस की जानिब से इजाज़त नहीं दी गई। और नाज़रीन इस मुलाकात से पहले इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से भी एक अलामिया जारी किया गया, जिसमें यह वाज़ेह कर दिया गया था कि इमरान खान अगर शहबाज गिल के साथ मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं तो पुलिस की जानिब से इमरान खान को शहबाज गिल के साथ मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कप्तान की शहबाज गिल के साथ मुलाकात क्यों ना हो सकी, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इस हवाले से नाज़रीन आज जो सेशन अदालत में शहबाज गिल के फ़िज़िकल रिमांड के हवाले से मुकदमे की समाअत हुई है और उस समाअत का जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है, इस हुक्मनामे के नाज़रीन आखिरी पैराग्राफ की मैं आखिरी सिर्फ 3 सतरें आपको पढ़ के सुनाऊँगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये मुलाकात इमरान खान को शहबाज गिल के साथ क्यों करने की इजाज़त नहीं दी गई। नाज़रीन जज साहब के ऑर्डर में लिखा है, राजा फ़ारूक अली ख़ान की जानिब से वो अपने ऑर्डर में लिखते हैं कि द हैंडिंग ओवर कस्टडी ऑफ द अक्यूज टू द पुलिस इन द व्यू ऑफ द एडिशनल सेशन जज कोर्ट ऑर्डर डेटेड 17/8/2022 इस हेयर बाय सस्पेंडेड। यानी 2 रोज़ पहले जो सेशन अदालत की जानिब से एडिशनल सेशन जज की जानिब से शहबाज गिल का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया था, उस 17 अगस्त के ऑर्डर को अदालत की जानिब से आज सस्पेंड कर दिया गया टिल मंडे यानी पीर तक। और इसमें आगे फिर 2 सत्रों में जज साहब ये लिखते हैं, द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इज़ हेयर बाय डायरेक्टर, यानी जो तफ्तीशी ऑफिसर हैं उन्हें यह हुक्म दिया जाता है टू हैंड ओवर द अक्यूज टू द पिम्स हॉस्पिटल अथॉरिटी, यानी शहबाज गिल को पिम्स हॉस्पिटल की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके हवाले कर दिया जाए फॉर अबेट मेडिकल इन्वेस्टिगेशन। यानी पुलिस की तफ्तीश ख़त्म हुई और शहबाज गिल को मेडिकल मुआयने के लिए पिम्स हॉस्पिटल की अथॉरिटी के हवाले कर दिया जाए। तो आज ये जो मुलाकात ना हो सकी, इसका ज़िम्मेदार नाजरीन पिम्स के इंतज़ामिया नहीं बल्कि इस्लामाबाद की पुलिस की जानिब से इमरान खान को ये मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई। अब ये सीधा सीधा तौहीन अदालत का केस है। अब देखना ये होगा कि
सेशन अदालत का फ़ैसला भी मौजूद है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला भी मौजूद है, जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई थी कि शहबाज गिल के साथ उनके वकला को और उनके जो दोस्त अहबाब हैं, जो मुतल्लिका लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उन्हें मुलाकात की इजाज़त होगी। अब देखते हैं कि PTI की जानिब से ये कोई तौहीन अदालत की दरख्वास्त हाई कोर्ट में या मुतल्लिका फोरम पर दायर की जाती नहीं की जाती। लेकिन नाज़रीन आपको ये बता दें कि इस मुलाकात से पहले इमरान खान की जानिब से जब वो बनी गाला से निकले, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया। उस ट्वीट में खान साहब ने एक तीसरा सवाल उठाया। खान साहब ने यह कहा कि शहबाज गिल पर जिस्मानी तशद्दुद भी किया गया, शहबाज गिल पर जहनी तशद्दुद भी किया गया, और तीसरा सवाल उन्होंने ये उठाया कि शहबाज गिल पर जिनसी ज़्यादती भी की गई। और इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि अगर इस्लामाबाद पुलिस ये कह रही है कि अगर शहबाज गिल पर उन्होंने तशद्दुद नहीं किया, तो ये 3 किस्म का तशद्दुद जो कि जिस्मानी, जिनसी और ज़हनी शहबाज गिल पे हुआ है, ये किसकी जानिब से किया गया है। तो इमरान खान ने तो अपने ट्वीट में ये भी कहा कि मेरे पास तमाम मालूमात मौजूद हैं। बजाय इसके कि खान साहब सवाल उठाते, तो खान साहब के पास जो मालूमात हैं वो मालूमात अवाम तक पब्लिक करते, ताकि अवाम को पता चलता कि शहबाज गिल पर जो तशद्दुद की ख़बरें सामने आ रही हैं, शहबाज गिल पर जो तशद्दुद के बयानात दिए जा रहे हैं, उसके पीछे है कौन, तशद्दुद किसने किया है, ज़हनी तशद्दुद, जिस्मानी तशद्दुद और जिनसी तशद्दुद किसने किया है, उनके नाम सामने आने चाहिए। तो ये नाम जो है वो खान साहब ने आज अवाम को नहीं बताए। अब देखते हैं कि खान साहब इन नामों को कब डिस्क्लोज़ करते हैं। दूसरी नाज़रीन खबर जो आपके साथ शेयर करनी है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाज़रीन जो इमरान खान के इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक़ बयानात है कि इलेक्शन कमीशन पार्टी बन चुका है, इलेक्शन कमीशन मरीम नवाज़ के साथ मुलाकात करता है, नून लीग के लोगों के साथ मुलाकात करता है, इलेक्शन कमीशन जानिबदार हो चुका है, नून लीग के को सपोर्ट करता है। ये जितने भी नाज़रीन इमरान खान का साहब के स्टेटमेंट थे, फवाद चौधरी के स्टेटमेंट थे, असद उमर के स्टेटमेंट थे, इन तमाम बयानात का जो रिकॉर्ड है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से पैमरा से मंगवाया गया। और ये बयान, ये तमाम जो ट्रांसक्रिप्ट थे वो भी पैमरा की जानिब से इलेक्शन कमीशन को दिए गए, इनकी ऑडियो वीडियोज़ भी दी गई। फिर उसके बाद नाज़रीन आज डेवलपमेंट ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान को, असद उमर को और फवाद चौधरी को 30 अगस्त के तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। लेकिन इसमें कंसेशन ये रखी गई है कि 30 अगस्त को या तो इन तीनों सियासी रहनुमाओं के वकला पेश हों या फिर ये खुद ज़ाती हैसियत में पेश हो जाएं। अब ये मामला तौहीन अदालत के, तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला है, और आपको मालूम है कि जब किसी भी मामले पर किसी अदालत की जानिब से कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर दिया जाता है या फिर इनिशियल क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, ये नोटिस जारी कर दिया जाता है, तो इसके बाद पहली जो स्टेज होती है, मरला होता है, वह ये होता है कि जिन्हें ये नोटिस जारी किया जाता है उन्हें उस फोरम को मुतमिन करना होता है कि हमने जो बयानात दिए हैं उससे कोई कंटेम्प्ट का पहलू नहीं निकलता। नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ने जो लामिया जारी किया गया उसमें यह कहा गया है कि इन सियासी रहनुमाओं की जानिब से गैर पार्लिमानी अल्फाज और तौहीन अमेज़ ज़बान जो है वो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की गई है। तो 2 नोटिस दिया गया है, उसमें जो कंटेंट है तो नोटिस देने का, उसमें यह कहा गया है कि गैर पार्लिमानी ज़बान और तौहीन अमेज़ ज़बान इस्तेमाल की गई है। तो अगर तो ये तीनों सियासी रहनुमा या इनके वकला आके इलेक्शन कमीशन को मुतमिन कर देते हैं, तो फिर तो ये मामला इनिशियल स्टेज पे या फिर दूसरी स्टेज पे अगर शोकास नोटिस भी हो जाता है तो दूसरी स्टेज पे ख़त्म हो जाएगा। दूसरा नाज़रीन ऑप्शन ये होगा कि अगर पहले ऑप्शन से काम नहीं चलता, इलेक्शन कमीशन मुतमिन नहीं होता, तो फिर दूसरा ऑप्शन ये होगा सज़ा से बचने के लिए, तौहीन अदालत की सज़ा से बचने के लिए, क्योंकि अगर तौहीन अदालत की सज़ा हो जाती है तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ये रहनुमा असद उमर और फवाद चौधरी 5 साल के लिए पार्लियामेंट के मेंबर बनने से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, नाहिल हो जाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन ये होगा कि इलेक्शन कमीशन से गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाए, और अगर इमरान खान ने, फवाद चौधरी ने और असद उमर ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली तो उसके बाद सवाबदीद जो है वो इलेक्शन कमीशन की होगी कि वो गैर मशरूत माफ़ी को एक्सेप्ट कर ले या फिर गैर मशरूत माफ़ी को मुस्तरद करते हुए मुलजमान के ख़िलाफ़, सियासी शख्सियात के ख़िलाफ़ मज़ीद प्रोसीड करने का फ़ैसला करे। अब ये 2 ऑप्शंस हैं, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो डूएबल होता है या कौन सा ऑप्शन इमरान खान की जानिब से या उनके जो रहनुमा हैं पार्टी के, उनकी जानिब से एडॉप्ट किया जाता है। अब 30 अगस्त को इसकी समाअत होनी है और 30 अगस्त को पाकिस्तान के बाज़ करोड़ अवाम की जो नज़रें हैं वो इलेक्शन कमीशन पर टिकी होंगी। अब जो तीसरी जो खबर है, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ने जो स्टेटमेंट दिया है कि अगर नवाज शरीफ को, मौलाना फजल रहमान को, ख्वाजा आसिफ को और अयाज सादिक को अगर नंगा करके मारा जाता तो आज ये सब कुछ शहबाज गिल के साथ ना हो रहा होता। ये नाज़रीन बयान दिया गया है
फैसल वाडा साहब की जानिब से, जो ख़ुद सियासत से ताहयात नहल हो चुके हैं और उनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा है। जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन पर आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक़ किया गया, उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार था, क्या फैसल वाडा पर आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक़ होता था, नहीं होता। वो मामला तो इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग, अपना सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन नाज़रीन, फैसल वाडा ने स्टेटमेंट ये दिया है कि माजी में नवाज शरीफ की जानिब से, मौलाना फजल रहमान की जानिब से, ख्वाजा आसिफ की जानिब से और अयाज सादिक की जानिब से फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान दिए गए। मंतक ये है फैसल वाडा के स्टेटमेंट देने की कि अगर उन्हें इन बयानात के ऊपर, जब ये बयानात दिए गए थे, नंगा करके मारा जाता, उनकी छतरोल की जाती, तो एक प्रेसिडेंट बन जाती और शहबाज गिल जो है इस लिमिट को क्रॉस नहीं करते। यानी फैसल वाडा ये कह रहे हैं कि अगर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती तो शहबाज गिल ने ये स्टेटमेंट दिया है, शहबाज गिल ये स्टेटमेंट ना देते। अब ये फैसल वाडा साहब की अपनी लॉजिक है और दूसरी लॉजिक उन्होंने ये पेश की है कि ये जो तशद्दुद हुआ है शहबाज गिल पर, यह किया गया है इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से और इल्ज़ाम जो लगाया जा रहा है, मलबा जो डाला जा रहा है, वो इस्टेब्लिशमेंट पे डाला जा रहा है, फ़ौज पे डाला जा रहा है। और फैसल वाडा साहब ने कहा कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि तहरीक इंसाफ को फ़ौज के साथ लड़वाया जाए। यानी अपना उनका एक स्टेटमेंट है, अपनी उनकी लॉजिक है, जो कि तशद्दुद हुआ है वो इस्लामाबाद पुलिस ने किया है और मलबा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पे, फ़ौज पे डाला जा रहा है। अगर फैसल वाडा साहब की इस बात को एक्सेप्ट करें तो खान साहब तो कह रहे थे कि पुलिस ने तशद्दुद नहीं किया और पता चलाया जाए कि ये तशद्दुद किसने किया है, तो खान साहब का एक और एंगल का स्टेटमेंट है, फैसल वाडा का एक और एंगल का स्टेटमेंट है। लेकिन नाज़रीन, आपकी इजाज़त से और आपसे गलती की माफ़ी चाहते हुए, जान की अमान पाते हुए, जो स्टेटमेंट माजी में मौलाना फजल रहमान ने दिए, नवाज शरीफ ने दिए, अयाज सादिक ने दिए और ख्वाजा आसिफ ने दिए, उसके ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई का उनसर बनता था, उनके बयानात से अगर वो कौमी सलामती का इदारा उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई चाहता था, तो कार्रवाई किसने करनी थी? वो कार्रवाई इमरान खान की हुकूमत में होनी थी। वो बयानात जिसका हवाला दिया जा रहा है वो इमरान खान के दौरे हुकूमत में दिए गए थे। तो सबसे पहले तो फैसल वाडा से सवाल बनता है कि अगर नवाज शरीफ का बयान, ख्वाजा आसिफ का बयान, अयाज सादिक का बयान और मौलाना फजल रहमान का बयान इदारों के ख़िलाफ़ था और इदारे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहते थे, तो आप ये बताएं कि आपने ऐसे बयानात के ऊपर इन शख्सियात के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की? और अगर आप इसका जवाब दे देते हैं तो फिर इसका जवाब भी कि शहबाज गिल के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों की जा रही है और उसमें रियासत मुद्दई क्यों बनी है, तो इसका जवाब भी खुद ब खुद फैसल वाडा को मिल जाएगा। तो नाज़रीन, आज का हमारा व्लॉग आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।